चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। बुधवार सुबह 8:45 बजे हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई है। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के सोर्सेस के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वह विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। रिपोर्ट के अनुसार उस समय विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला हिस्सा बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार और घोटालाओं से निपटने में सफल रही है। राष्ट्रपति ने स्पीच में VBG रामजी कानून का जिक्र किया। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और कानून वापस लो के नारे लगे। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। यह 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होगी। 28 जनवरी और 1 फरवरी को कोई शून्यकाल नहीं होगा। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के सम्मान में मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में डिनर रखा गया। इस दौरान यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत ग्लोबल राजनीति में टॉप पर पहुंच गया है। यह एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका यूरोप स्वागत करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत, यूरोप की सोच और नजरिया एक जैसा है। हमारा मानना है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना सिर्फ सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। इस खास डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल समेत कई हस्तियां शामिल हुई। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति जनगणना भी की जाएगी। सरकार ने कहा कि देश भर में फरवरी 2027 से जनगणना शुरू हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि जनगणना 2027 के बारे में पूरी जानकारी 12 दिसंबर 2025 को एक प्रेस नोट के माध्यम से जारी की गई थी। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर जनगणना 2027 और विशेष रूप से जाति जनगणना के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी का जाति जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को धोखा दिया है। जनगणना नोटिफिकेशन में जाति के लिए कोई कॉलम ही नहीं है। मंत्रालय ने आगे बताया कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों और गैर समकालीन क्षेत्रों सितंबर 2026 में ही इसे पूरा किया जाएगा। यूपी में अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने मंगलवार दोपहर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, शंकराचार्य की सीएम पर की गई टिप्पणी से मुझे बहुत बुरा लगा। इससे मैं आहत हूं। मुख्यमंत्री का अपमान मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। 48 साल के प्रशांत कुमार ने इस्तीफे के बाद पत्नी से फोन पर बात की और फूट फूट कर रोने लगे। कहा, जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। हालांकि इस्तीफे के बाद वे विवादों में आ गए। वजह एक सर्टिफिकेट है। प्रशांत कुमार के भाई विश्वजीत सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया, प्रशांत कुमार को दिव्यांग कोटे में नौकरी मिली है। उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट फर्जी है। मामले में जांच चल रही है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ शिकंजा और कसने की तैयारी में है। अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। मंगलवार को दिए एक भाषण में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसकी उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान को नए समझौते पर सहमत किया जा सकता है। एक हफ्ते पहले भी ट्रंप ने इसी तरह का बयान देते हुए कहा था कि एक बड़ा अमेरिकी सैन्य बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। BBC फारसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी की वजह से इजराइल के कई सैनिक मारे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा जंग के दौरान हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई रोक दी गई थी।
नेतन्याहू ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल के पास जरूरी गोला बारूद खत्म हो गया था, इस वजह से कुछ सैनिकों की जान चली गई। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस वजह से कितने सैनिकों की मौत हुई। इजरायली पीएम ने सीधे तौर पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि यह हथियार रोक तब खत्म हुई जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। उनके मुताबिक ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इजराइल को फिर से हथियार मिलने लगे। नेतन्याहू ने कहा कि विदेशी सैन्य सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए वे एक मजबूत और स्वतंत्र घरेलू हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे। भारत और यूरोपियन यूनियन ईयू ने मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर साइन किए। इसे अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट माना जा रहा है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, हमने सबसे बड़ा समझौता कर लिया है। इससे 2 अरब लोगों का एक फ्री ट्रेड एरिया बना जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। इस खास मौके पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी उर्सुला के साथ नई दिल्ली में थे। ब्लूमबर्ग ने लिखा, ट्रंप को करारा जवाब देते हुए यूरोपियन यूनियन और भारत ने सबसे बड़ा समझौता किया। लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद यूरोपियन यूनियन और भारत ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता आर्थिक संबंधों को गहरा करने के प्रयासों का हिस्सा है, जिसे ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीतियों के कारण गति मिली है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने मंगलवार को 16वें भारत ईयू समिट के दौरान इसका ऐलान किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इस डील के बाद भारत में इंपोर्ट होने वाली यूरोपीय कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज पर लगने वाला टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अमेरिकी ट्रेड अधिकारी जेमिसन गिर ने कहा है कि समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। उनके मुताबिक यह डील कई मायनों में भारत के पक्ष में झुकी हुई है। गिर ने फोकस बिजनेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि समझौते के लागू होने के बाद भारत को यूरोपीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिलेगी और कुल मिलाकर भारत टॉप पर रहेगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है, इसे घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि ईयू दूसरी सबसे बड़ी। दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर इराक पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री बनाता है तो अमेरिका इराक से अपना समर्थन वापस ले लेगा। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा, मैं सुन रहा हूं कि महान देश इराक बहुत गलत फैसला ले सकता है और नूरी अल-मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री बना सकता है। उन्होंने कहा कि मलिकी के पिछले कार्यकाल में इराक गरीबी और हिंसा में डूब गया था, ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए।